Hello and welcome to the science classes. Today we will study about what is bioterrorism. तो बायोटेररिज्म होता क्या है? बायोटेररिज्म में है तो टेररिज्म है ना, तो होता क्या है? इसके आगे जो बायो वर्ड है ना, इसकी बहुत अहमियत है. तो ये होता क्या है? एन एजेंट यूज फॉर अटैकिंग एनिमी इज बायोलॉजिकल एजेंट. यानी कि बायोटेररिज्म में अपने एनिमी को टारगेट करने के लिए जो भी एजेंट यूज़ किया जाता है वो वेपन्स होते हैं. और कौन से वेपन्स होते हैं? जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, हमारे पास बैक्टीरियाज हो गए, फंगी हो गई, स्पोर्स हो गए. ये सब क्या है? ये सब हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है बायो टेररिज्म के लिए. आप लोग को कोविड-19 के कंटेक्स्ट में भी याद होगा कि जब यूएसए ने बोला था कि चाइना ने इसको इंटेंशनली अपनी लैब्स में प्रिपेयर किया था टू काउंटर दी अमेरिका में वो स्प्रेड करना चाहता था, लेकिन कुछ लीकेज की वजह से ये उनकी कंट्री में ही फैल गया. और इसके काउंटर में उन्होंने बोला था, चाइना वालों ने ये बोला था, चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ये एक बायो टेररिज्म है, ये बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया था यूएसए के थ्रू. और जब ये स्प्रेड हुआ वहाँ पर, तब कुछ दिन पहले वहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स गए हुए थे. तो उन्होंने बोला कि ये जो अमेरिकन सोल्जर्स आए थे चाइना में, उन्होंने इसको स्प्रेड किया चाइना में, क्योंकि अमेरिका चाइना को वीक करना चाहता था. ये तो पता ही होगा आप सबको, अभी बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है ये. तो अब सबसे बड़ा रीज़न कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है ना. आप लोग वेपन्स यूज़ कर सकते हो, बॉम्ब्स को यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे हमारे पास आर्म्स एंड एनिमेशंस हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, है ना, वेपन्स के तौर पर. इसको ही क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ अ वेरी टफ टू डिटेक्ट. अगर कोई भी कंट्री इस तरह के बायो टेररिज्म में इन्वॉल्व होगी तो उसको डिटेक्ट करना बहुत टफ हो जाएगा. आपको नहीं पता चलेगा ये कोई भी डिजीज़ है, ये नेचुरली स्प्रेड हो रही है या फिर इंटेंशनली किसी एनिमी कंट्री ने आपके ऊपर अटैक किया. आपको ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी. ऑनसेट इलनेस, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने के साथ क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा. गवर्नमेंट किस तरह से टैकल करेगी उसको, पूरी की पूरी जो हेल्थ सेक्टर है वो कैसे इसको टॉलरेट कर पाएगी, किस तरह के पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब कर पाएगी. तो ये हो जाता है. तो अनसर्टेनिटी, बिल्कुल पता नहीं चलता, कहीं पर भी स्प्रेड किया जा सकता है इसको, है ना. आप लोग को पता भी नहीं चलेगा. आप लोग को ना थोड़ी पता है कि कोई वायरस लेकर घूम रहा है और वो बस मौका ढूंढ रहा है कि वो आपके ऊपर उसको छोड़ सके किसी ना किसी तरीके से. इनएक्सपेंसिव, ऑब्वियसली वायरसेस का ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते. हाँ, इनको लैब में म्यूटेट किया जाता है, उसके कुछ हो सकता है कि उसके कुछ एक्सपेंसेस हों, लेकिन बॉम्ब बनाने से, ये आर्टिलरी गन्स बनाने से तो बहुत कम एक्सपेंस होता है इसमें. देन द पैनिक, इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है स्टार्टिंग में. अब तो कोविड-19 के भी इतने ज़्यादा केसेस भले आ रहे हैं, लेकिन लोगों में पैनिक नहीं है. अभी लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं कि हाँ, ये तो न्यू नॉर्मल हो चुका है कि मास्क पहन कर रहना, सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करना. तो लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो चुका था, जनता बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और गवर्नमेंट इसी वजह से पूरे के पूरे नंबर ऑफ केसेस भी नहीं बता रही थी कि इससे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा. नाउ अब पास्ट में ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो पास्ट में देख लेते हैं. इन द 14th सेंचुरी ब्यूबोनिक प्लेग वॉज यूज टू इन्फिल्ट्रेट एनिमी कंट्री. तो बेबोनिक प्लेग भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत टाइम पहले फैला था. आई थिंक इन द 1820 इस तरह से कुछ था, 1920, तो इस तरह से था. तो उस वक्त भी एनिमीज कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बेबोनिक प्लेग को यूज़ किया गया. इन वन वर्ल्ड वॉर जर्मनी यूज बायोलॉजिकल सेप्टर्स टू इन्फेक्ट हॉर्सेज मल्स विद ग्लैंडर्स. तो जर्मनी ने भी इसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया था. देन इन्फेक्शियस एंथ्रेक्स वॉज डिलीवर्ड टू यूएस मीडिया एंड यूएस कांग्रेस. ये सबसे रिसेंट वाला. इसमें क्या किया गया था कि न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, लेटर्स भेजे गए थे लोगों के घर पर, और जो वो पेपर था ना जिस पर जो लेटर था
जिसके ऊपर लिखा हुआ था वो पेपर, उसमें एंथ्रेक्स के स्पोर्स को अच्छे से उन्होंने लगा दिए थे उन पर, और जिसने भी उस लेटर को छुआ उसको क्या हुआ, उसको एंथ्रेक्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एज सच इंडिया ने आज तक कोई भी बायोटेररिज्म विटनेस नहीं किया, बायोटेररिस्ट अटैक विटनेस नहीं किया, लेकिन नेचुरल स्प्रेड्स बहुत हो चुके हैं कुछ टाइम पहले, जैसे निपा वायरस, इबोला वायरस हो गया, उसके साथ साथ H1N1 फ्लू 2009 में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, और अब कोविड-19। तो ये नेचुरल स्प्रेड है, हम लोगों ने बायोटेररिज्म को विटनेस नहीं किया, ना ही किसी एनिमी कंट्री के थ्रू हमारे ऊपर ये यूज़ किया गया इसको। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हम लोग इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर और बायो डिफेंस रिसर्च में, जिनसे हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाएँ और अर्ली डायग्नोज कर पाएँ, इसको क्योर कर पाएँ। तो नेशनल लेवल पर क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड एंड कंसर्न्ड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि कहीं पर कोई केस नज़र आ रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसकी रिपोर्ट करी जा सके, अच्छे से उसका पूरा डाटा कलेक्ट किया जा सके। डेवलपिंग एंड स्टॉक पाइलिंग वैक्सीन्स एंड एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तक वैक्सीन नहीं बनी हुई जिस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नया वायरस मिल रहा है तो उसको पहले आप अच्छे से स्टडी करोगे, फिर आप वैक्सीन को डेवलप करोगे। तो आप लोगों को अपना सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि आप लोग किसी भी वायरस की एंटीवायरल ड्रग बनाने के लिए आप लोग समर्थ हों। देन ग्लोबल लेवल पर क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड रैपिड डिटेक्शन। तो सबसे पहले तो डिटेक्ट ही करोगे तभी तो पता चलेगा, अच्छे से अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए, आप लोगों को जल्दी से जल्दी पता लगना चाहिए और इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करना चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। देन द पैथोजन एनालिसिस, पैथोजन के बारे में पता करना चाहिए कि वो पहले से एग्जिस्टिंग था या अभी आपको नया पता चला है। अगर पहले से था तो इसके लिए कौन से एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल्स कौन से यूज़ कर सकते हो आप लोग। देन स्ट्रेंथनिंग द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है कि आप लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेपन, वो प्रोहिबिट करता है बायोलॉजिकल एजेंट्स को एज अ वेपन यूज़ करने के लिए। देन द बायो डिफेंस रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बायोलॉजी ऑफ पोटेंशियल बायोटेररिज्म एजेंट। तो उनका आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एजेंट यूज़ किया गया है, जिसका आप लोग अटैक विटनेस कर रहे हो, वो किस तरह का है, वो कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है आपको। देन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट बायोटेररिज्म एजेंट्स। तो वही बात कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कर पाओ, वैक्सीन्स बना पाओ, मेडिसिन बना पाओ, ताकि आप लोग उस पूरे के पूरे जो भी आप लोग विटनेस कर रहे हो उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल सको उस अटैक से। तो बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस, एंड you can follow us on the Instagram as well @official science classes. Thank you.